जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं रोशनी न्यूज़। मैं हूं महफूज हुसैन हैदराबाद से। हमारे साथ मौजूद हैं असलम जावेद एडवोकेट। हम इनसे बात करते हैं कि क़याम पाकिस्तान से कबल जो हैदराबाद शहर के अंदर बनाई गई थी गोश्त की फ़रोख्त के लिए मार्केटें, वो इन दोनों जो है वीरान पड़ी हैं और गोश्त फ़रोख्त जो है बाहर पथारे और थल्ले लगाकर गोश्त फ़रोख्त कर रहे हैं, जिससे शहर में गंदगी भी हो रही है और मुज़र सेहत गोश्त भी फ़रोख्त हो रहा है। जो मार्केटें हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, उनके अंदर दूसरा कारोबार किया जा रहा है। जैसे मैं आपको बताऊँ कि जो रेशम बाज़ार की मार्केट है उसमें कपड़े की दुकानें खुली हुई हैं। मार्केट टावर में बेलखाना जो मार्केट है उसके अंदर ट्रांसपोर्ट के अड्डे कायम है, वहाँ सामान जो है वहाँ रखा जाता है, जिसमें जो है टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसका अमला मुलव्वस है। उस अमले ने जो है गोश्त फरोश वालों को जो है बाहर जो है लगा दिया गया, उनसे भत्ता वसूल किया जाता है, पैसे लिए जाते हैं। जबकि जो मार्केटें हैं उनके अंदर जो है दूसरा कारोबार किया जा रहा है। जबकि हैदराबाद शहर के अंदर जो है मुकम्मल तौर पर जो है गंदगी फैल चुकी है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को इससे नुकसान भी हो रहा है। क़याम पाकिस्तान से जो पहले जो बनाई गई मार्केटें थीं, इन मार्केटों का मकसद भी यही था कि आवाम को जो है साफ़ सुथरा जो है सेहतमंद माहौल में जो है गोश्त फ़रोख्त किया जाए। मगर हैदराबाद शहर के अंदर अब ये मार्केटें वीरान हो चुकी हैं। तमाम मार्केटें जो है वीरान हैं। दर्जनों मार्केटें हैदराबाद में मौजूद होने के बाद भी जो है गोश्त बाहर शहर के अंदर थल्लों पर फ़रोख्त हो रहा है। तो हमारे साथ जो है एडवोकेट असलम जावेद मौजूद हैं। उन्होंने अदालत में एक पिटीशन भी दाखिल की है इन मार्केटों के हवाले से। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम महफूज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सबसे पहली बात यही कि आपने बहुत अच्छी बात की कि इस वक्त जो है कि इल्लीगल स्लाटर हाउस और गैर कानूनी जो मज़बा खाने हैदराबाद में चल रहे हैं, ये नहीं चलने चाहिए। क्योंकि इसकी हमने जो पिटीशन दायर की है सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद में, उसकी वजह ये है कि ये जो इल्लीगल स्लाटर हाउस के जो घरों में और दुकानों में इवन के ये खुले आम जानवरों को काटते हैं। नाली पर आप ये देखें कि नाली पे ये किस तरीके से गोश्त काटा जा रहा है। अब इसमें नाली में जो इसके जरासीम जानवर के अंदर जाएंगे और ये जिस जानवर को काटा जा रहा है इसकी किसी किस्म की कोई वेटनरी डॉक्टर के से कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस है इसका। अब इन लोगों ने बल्दिया आला हैदराबाद के जो मुलाजमीन हैं और जो इस काम पर मामूर हैं, जो कि इल्लीगल स्लाटर हाउस को कंट्रोल करते हैं, ये लोग इन लोगों से जाकर मंथली और वीकली बेसिस पर ये इनसे भत्ता लेते हैं, पैसे लेते हैं। मेरी खुद जाके मैंने कई जो कसाई लोग होते हैं और जो गोश्त बेचने वाले हैं, मैंने इनसे जाके बात की। मैंने यार ये बताएं कि आप ये बल्दिया वाले आपसे आके कुछ पैसे लेते हैं? तो इन्होंने मुझे कहा कि कोई कहता है कि 500 रुपये मुझसे लेके जाते हैं ये हफ्ते में, कोई 1000 रुपये लेके जाते हैं। तो जनाब, असल में बात क्या है कि इससे इंसान की सेहत और सफाई का, हैदराबाद में सेहत और सफाई का बहुत बड़ा मसला हल हुआ है। और हमने मुशावरत करके सिंध सर्किट बेंच हैदराबाद में एक पिटीशन डाली जिसके नोटिस हो चुके हैं और उसका 16 सितंबर को उसकी हेयरिंग है। तो ये तमाम के तमाम लोगों को ये जो इसमें बल्दिया आला हैदराबाद है, SSP हैदराबाद और DG हेल्थ को, इनको हम लोगों ने इसमें तलब किया है। तो इंशाल्लाह असलम भाई, आप ये बताओ कि शहर में क़याम पाकिस्तान से कबल मार्केटें थीं और वो बनाई इस वजह से थी कि सेहतमंद माहौल में जो है गोश्त फ़रोख्त हो और साफ़ सुथरा गोश्त फ़रोख्त किया जाए। मार्केटों में जाली लगाकर गोश्त फ़रोख्त किया जाए। मगर जो हैदराबाद में जो मार्केट हैं अब तो वो वीरान है। दर्जनों मार्केट हैं, उनमें दूसरा कारोबार हो रहा है। इससे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की आमदनी में भी तो कम हो रही है ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें, यहाँ पर हमने खुद बचपन में देखा कि पहले यहाँ पर बाकायदा मज़बा खाने हुआ करते थे, जो कि इन्होंने जिसको कमेला कहते हैं आम अल्फाज में, उसको इन्होंने ख़त्म करके उस पर कब्ज़े करवा दिए हैं। उसमें मार्केटें हैं उधर चल रही हैं, उधर कोई बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं। तो इससे एक तो बल्दिया आला हैदराबाद का आप सही कह रहे हैं कि उसमें अगर उनको टैक्स वगैरह मिले तो वो भी उसको बेहतर तरीके से करते हैं। लेकिन ये कि इसके मुलाजमीन जो है क्या करते हैं कि वहाँ से भत्ता लेकर और गवर्नमेंट को नुकसान पहुँचा रहे हैं, आवाम को नुकसान पहुँचा रहे हैं, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए इन्होंने इनको खुली छूट दे दी है। अब आप ये देखें कि इस वक्त टंडो मोहम्मद खान रोड पर 217 एकड़ ज़मीन जो है कैटल कॉलोनी के नाम पर अलाट की गई है, जिसमें वहाँ पर स्लाटर हाउस भी मौजूद है।
लेकिन क्या करते हैं कि ये उसको आबाद नहीं कर रहे हैं। जितने भी ये मजबा खाने के लोग हैं जो गोश्त बेच रहे हैं, ये क्या कहते हैं कि हमें वहाँ से आने जाने में प्रॉब्लम होगी। भाई आप जब कारोबार कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, क्यों आवाम की सेहत से खेल रहे हैं आप? तो स्लाटर हाउस जो मौजूद है वहाँ पर, उसमें करोड़ों रुपए लागत से जो है इसको बनाया गया था, वो अब वीरान है। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को जो है नुकसान भी हो रहा है। जी। और शहर के अंदर जो गोश्त जो कट रहा है वो छोटे मतलब जानवरों को काटते हैं जो अभी उस उम्र के नहीं है। जी बिल्कुल। उसके क्या नुकसान है? देखिए उसका ये एक मैं आपने एक बात कही कि फाइनेंसिंग के हवाले से जो बात की आपने, ये जो 217 एकड़ जो ज़मीन जो है क्या कहते हैं कैटल कॉलोनी के नाम पर, इसमें वर्ल्ड बैंक जो है इसको फाइनेंस कर रहा है। इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको फाइनेंस करती है और हर महीने इनको बजट मिलता है। ये सारा बल्दियाला हैदराबाद खा जाती है, सही है। और दूसरा ये क्या कहते हैं कि मासूम जो जानवर होते हैं, जो भैंसों से जो पैदा होने वाले होते हैं, जिसको हम चूसने कहते हैं शायद ना, काल्फ कहते हैं इंग्लिश में, तो उसको क्या कहते हैं कि काटने के बाद इसको ये होटलों में इसका गोश्त बेच रहे हैं, जिससे इंसान की सेहत को शदीद नुकसान होता है इससे। जी बिल्कुल, जिस तरह हमने एडवोकेट असलम जावेद से बात की, उनका यही कहना है कि हमने मार्केटों को आबाद करने और स्लाटर हाउस को आबाद कराने के लिए पिटिशन दाखिल की है। उसकी जो 16 सितंबर की डेट है, हैदराबाद शहर के अंदर जो मार्केटें हैं ताकि वो जो वीरान हैं वो बहाल हो सकें। जी। क्या आप सर फिरे हैं? अगर नहीं तो आपका हेलमेट कहाँ है? ये जरा सी गफलत बन सकती है उम्र भर का पछतावा। हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल मत चलाएं। हेलमेट पहन के जिए।